ओम शांति। ओम शांति। प्यारे बाबा विश्व में शांति स्थापन करने आया है। अब ये काम करने की मेहनत तो बहुत लोग कर रहे हैं, और अभी नहीं, 2 युगों से कर रहे हैं। और क्या क्या कर रहे हैं वो भी सारी दुनिया जानती है, खुद भी लोग इन्वॉल्व हैं। यहाँ तक कि बाबा ने कई बार सुनाया भी है कि पीस प्राइज भी यूएनओ ने डिक्लेयर की हुई है ना। प्राइज मिल जाती, शांति नहीं होती, क्योंकि वो प्लान में ही रह जाता है। बड़े बड़े यज्ञ रचे जाते हैं पर शांति नहीं होती। बाबा कहते हैं मैं बहुत सहज रीति से और बहुत सिंपली और बहुत ओरिजिनली रीति से तुम बच्चों को शांति का रास्ता, शांति जीवन में लाने की विधि सुनाता हूँ। और वो इतनी सहज है, अति सहज है कि सिर्फ और सिर्फ बाबा कहते तुम अपने स्वधर्म में टिको बस, और कुछ नहीं करना। कोई भाग दौड़ नहीं, कोई खर्चा नहीं, कोई तेरा मेरा नहीं, हाँ, कोई इधर उधर नहीं, कोई जंगल पहाड़ की जरूरत नहीं, कोई मंत्र जप की जरूरत नहीं। हाँ, सिर्फ और ये पहचान भी, समझ भी भगवान ही हम आत्माओं को देता है। क्यों? क्योंकि वो शांति का सागर है। सागर के पास जाओ तो पानी क्या होता है अच्छी तरह पता चलता है ना। और डूबने का भी और तैरने का भी समझ में आ जाता है कि डूबे तो गए। हाँ, तो बाबा सागर है, सागर। बाबा को मालूम है ये मेरी ईश्वरीय संतान, हाँ, सारा विश्व उसकी रचना है, लेकिन अशांत है। यहाँ तक कि देखो, हद की रीति से भी अगर सोचा जाए तो परिवार में एक पिता को मालूम होता है कि मेरे बच्चे की गड़बड़ कहाँ से है। वो कहता है तुम सिर्फ इतना कहना मान, बस देख सब ठीक हो जाएगा। बाबा कहते हैं बच्चे तुम सिर्फ अपने स्वधर्म में टिको बस। तुम्हारा स्वधर्म ही शांति है। शांत आत्मा का जो नेचुरल गुण है, ओरिजिनल, वो कौन सा है? शांति। वही नहीं समझा लोगों ने कि मेरी ही ओरिजिनलिटी शांति की नेचर है। कोई संसार में ऐसा मनुष्य है जो कहे शांति अच्छी नहीं है? अशांति मचाने वाला भी नहीं कहेगा, मचा अशांति रहे। हाँ, लेकिन प्रिय क्या उसको? क्या? शांति। तो बाबा कहते हैं फिर वही हुई ना तुम्हारी विशेषता, उसी में रहो ना, और क्या करना है? यही आपका स्वधर्म गुण है ना, और वही इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि आत्मा का गुण है, और मैं स्वयं आत्मा हूं। आत्मा की नेचुरल धारणा क्वालिटी है ये शांति। वैसे भी मनुष्य दुनिया में भी थक हार के क्या कहता है? शांति चाहिए। झगड़ा भी करके कहता है शांति चाहिए। अरे अभी तू झगड़ा कर रहा था, कहेगा नहीं बस मुझे शांति चाहिए। तो इस सहज बाबा ने, क्योंकि सच्चाई भगवान जानता है, भगवान आदि मध्य अंत जानता है, आत्माओं का खेल जानता है, और अपनी रचना को अच्छी तरह से जानता है। जितना माँ बाप बच्चे को पहचानते हैं कोई नहीं पहचान सकता। तो बाबा ने हम बच्चों को शांत रहने की सहज तरीका, हे आत्मा सिर्फ अपने स्वधर्म में टिको। इतना ही देखो, स्मृति आती है मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, दैट्स ऑल।
मैं कौन हूँ और कैसी हूँ, बस। दादी जान की यही पाठ पक्का कराती थी, कौन हूँ, मेरा कौन है, मेरा धर्म क्या है ना। शांति सहज है ना। देखो दूसरी बात बाबा कहते हैं, खीर खंड होकर रहो। खीर खंड तो आप सब हाँ समझते ही हैं, रहते भी होंगे। हाँ, खीर दूध और खंड चीनी, हाँ, कितना मीठास होता है। ऐसा मीठा स्वभाव हो, लड़ाई झगड़ा तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता। भगवान ने तो कभी सिखलाया ही नहीं। दुनिया उस बात के लिए भी लड़ती झगड़ती है, हाँ, धर्म की लड़ाई, जाति की लड़ाई, भाषा की लड़ाई, पहनावे की लड़ाई, स्थान की लड़ाई, जात की लड़ाई, नाम की लड़ाई। क्या भगवान ने तो इन सब से ऊपर कर दिया है। बाबा को अच्छा लगता था, साकार ब्रह्मा बाबा को भी कोई कोई परिवार बाबा से मिलने आते थे ना, तो उनमें से कोई कोई ऐसे होते थे जो ये परिवार जॉइंट फैमिली जिसको कहते हैं, मिलकर रहने वाले। हाँ, तो बाबा के सामने दादा भी आया, बेटा भी आया, पोता भी आया, बहुरानी भी आई है। हाँ, तो बाबा कहता था ये झाड़ आया, झाड़, ये झाड़ फूल पत्ते फल सहित है। हाँ, जैसे एक झाड़ में बहुत अच्छे फल भी लटके हो, कितना सुंदर लगता है ना। तो बाबा कहता था ये झाड़ है। तो इतना बड़ा संगठन में आपस में हाँ मिलजुल कर और बड़े खीर खंड होकर रहते हैं। तो बाबा ने भी तो इतना सुंदर झाड़ रचा है ना ये। तो लड़ना झगड़ना तो सवाल ही नहीं उठता है। हाँ, फिर बाबा ने कहा है, मैं तुम बच्चों को दो बातें समझाता हूँ। पहली, विचार सागर मंथन करते रहो। बुद्धि अच्छी बातों में चलेगी ना तो सारी बातें ठीक रहती हैं। बुद्धि उल्टी बातों में चलती है तो अपनी स्थिति खराब, वाणी खराब, वायुमंडल खराब, संबंध खराब, सब गड़बड़ हो जाती है। बुद्धि उल्टी। कई बार देखो कोई अचानक आके कुछ बोलता है तो कहते हैं ना, आज क्या हो गया इसको, हाँ इसका दिमाग में क्या घुस गया आज, कहते हैं ना ऐसे। बुद्धि उल्टी ना रहे, सुलटी रहे, क्योंकि बुद्धि को बिजी रखना भी जरूरी है। मन और बुद्धि का भी तो काम है ना कुछ करते रहना। जैसे शरीर देखो हिलता डुलता रहता है, कोई व्यक्ति कितना सो सकता है, उठेगा फिर कुछ तो करेगा ना। तो बैठे बैठे भी देखो हाथ हिलेगा, पाँव हिलेगा, आँख हिलेगी। मन बुद्धि भी चलता रहता है, चलता रहता है, परंतु उसमें क्या चलना चाहिए ये हमारे ऊपर है। ज्ञान की बातें चलती हैं या तेरी मेरी बातें चलती हैं। बाबा ने इसलिए शुरू से ही विचार सागर मंथन करने की होमवर्क हर एक को दी हुई है। और दादियाँ ये बात सुनाती थी बहुत, गुलजार दादी तो बहुत सुनाती थी कि हम लोगों को आदत है विचार सागर मंथन करने की। भाषण अच्छा ऐसे नहीं होता है, किसी की कॉपी करके कोई नहीं कर सकता। जब तक अपनी बुद्धि में अच्छे विचार नहीं है, मंथन नहीं है, ज्ञान की गहराई नहीं है। दादी कहती हम तो लिखते थे लिखते थे लिखते थे। आज बाबा ने ये बात कही है तो उस पर हम मंथन करते थे, चलते फिरते का, ड्यूटी निभाते भी, रोटी पकाते भी, झाड़ू पोछा करते भी, हमारी बुद्धि बाबा की कही हुई मुरली ज्ञान के ऊपर मंथन करती रहती थी। तो बाबा दादी सिखलाती भी थी कैसे मंथन करो। 5 शब्द सुनाती थी, क्यों, क्या, कैसे, कब, किस लिए। माना उस बातों को ज्ञान पर अप्लाई करो कि बाबा ने ये बात क्यों कही है, किस लिए कही है, इससे मेरा क्या लाभ है, इसका अर्थ क्या है। कई सोचते हैं विचार सागर मंथन कैसे किया जाए। सुन तो लिया, हाँ बाबा परम धाम वासी है, अब मैं क्या करूं। लेकिन परम धाम में क्या है सोचो।
मैं वहाँ स्थित हो जाऊं, उससे क्या लाभ है मेरा? ये होता है मंथन करना। दूसरी बात बाबा ने साथ में कही है, बेहद की सेवा में बिजी रहो, दिन रात सर्विस करो। ये तो बाबा बहुत उमंग देता है। हाँ, सेवा ना करने वाले बाबा को कभी प्रिय नहीं रहे, कभी प्रिय नहीं रहे। समझता है संतान है, चलो खा पी रहे हैं। हाँ, तो भी बाबा चाहता था कि कोई ना कोई, अच्छा बाहर की सेवाएं नहीं कर सकते तो घर की सेवाएं करें, बर्तन मांजे, झाड़ू पोछा करें। सेवा तो है ना, भाग्य तो बनेगा ना, वो कोई छोटी सेवा थोड़ा है। तो आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को बहुत सी ऐसी शिक्षाएं दी हैं, और विशेष रूप से अमृत वेला। गीत भी सुना ना, बाबा ने कहा मेरे फरमान बरदार बच्चे की निशानी क्या होगी? मेरा पहला पहला फरमान है, अमृत वेला बाबा से रू रिहान करो। इस फरमान का पालन अवश्य करना है। हाँ? क्योंकि अमृत वेला ही हमारी भगवान से मुलाकात का समय है। हमारे लिए ही बाबा कितना हमको वरदानों से झोली भरता है। उस समय कोई मांगने के लिए नहीं बैठना है, लेकिन हाँ, जैसे एक बच्चा पिता से अपने दिल की बातें करता है और पिता भी उसकी बातों को सुन उसको हल्का करता है और उसको हाँ हिम्मत देता है, ब्लेसिंग देता है, ऐसे ही अमृत वेला परमात्मा के साथ आपकी पर्सनल मुलाकात है। कितनी ऊंची बात है ये। और वो समय ऐसा है, कोई ये नहीं कह सकता मैं कैसे करूं। उस समय किसी के फोन नहीं आते। हाँ, समझा? कोई उस समय कुछ मांगने नहीं आता। इवन हॉस्पिटल में भी एडमिट होते ना, उस समय नर्स भी नहीं आती। वो भी 12 बजे तक काम उतार के चली जाती, बैठा रहेगा, वो भी साथ ही सो जाता है। हाँ, देखा होगा, अनुभव किया होगा। दुख दर्द वाले चिल्लाने वाले को भी डॉक्टर सुला के चला जाता है, डबल इंजेक्शन दे के भी। खैर, मतलब कहने का भावार्थ ये है कि ये टाइम बाबा ने कितना अच्छा चुन के दिया है, फ्री। हाँ, सभी संकल्पों विकल्पों से न्यारे होके, वातावरण का भी प्रभाव नहीं।